हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू अप्रोच यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा इट्स अ जनरल एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट हो वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। एंड स्टे पॉजिटिव। इम्पल्सिवली कंपल्सिवली किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स करने की हरगिज़ कोशिश नहीं करनी। सो टुडे आई एम यूजिंग माई न्यू ओरेकल्स डेक। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेक बाय द वे। इट्स अ लव ओरेकल्स। सो मैंने न्यू जो है वो ऑर्डर किया था ये। सो लेट्स सी, जान लेते हैं हु वांट्स टू अप्रोच यू। कौन है जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ओरेकल से देखूंगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द टैरो। लेट्स सी, स्टे पॉजिटिव गाइस। हु वांट्स टू अप्रोच यू, कौन है जो व्यूवर्स को अप्रोच करना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ रोल द डाइस, टेक अ चांस, रिस्क, लीप ऑफ फेथ। वी हैव इट्स अ स्ट्रेटजी, वी हैव इट्स अ प्रपोजल, लव ऑफर, इंगेजमेंट, एग्रीमेंट, विश कम ट्रू। डेफिनेटली ये इंसान जो भी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू टेक अ चांस, दे रियली वांट टू टेक अ रिस्क। ऐसा लग रहा है ये इंसान कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं बिकॉज दे रियली वांट टू प्रपोज यू। ये आपको अप्रोच करना ही प्रपोजल के लिए चाहते हैं बिकॉज दिस पर्सन रियली वाना गिव यू अ लव ऑफर। यस, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है इस इंसान की विश है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं आप लोगों को प्रपोजल दे के। और अप्रोच भी मुझे यहाँ पे प्रपोजल के लिए ही दिख रही है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रिस्क हो सकता है, जिसके लिए ये पर्सन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, लीप ऑफ फेथ के साथ आप लोगों को अप्रोच करना चाह रहे हैं। लाइक दिस पर्सनली वाना ट्राई इट आउट। की दो कार्ड भी देखते हैं अभी। ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान जो भी है ना, ये कोई रिस्क लेके आप कह लो कि अप्रोच करके ना आपको ट्राई करना चाह रहे हैं प्रपोजल दे के कि आप लोग क्या आगे से रिस्पॉन्स करते हो या आपकी क्या एनर्जीज होती हैं, आप रिसेप्टिविटी शो करते हो या नहीं करते। बिकॉज ये इंसान डेफिनेटली दे रियली वांट टू गिव यू अ प्रपोजल, दे रियली वांट टू गिव यू अ रिंग, प्रपोजल रिंग, इंगेजमेंट रिंग। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, ये आपके साथ इंगेजमेंट करना चाहते हैं और उसी के लिए ही आप लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं। बट इस टाइम कुछ चीज़ें डेफिनेटली इनके स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं जिससे ये आपकी तरफ आ पाएँ। बिकॉज ऑब्वियसली ये एक रिस्क है, तो रिस्क भी सोच समझ के ही लेना है कि किस तरह से आपकी तरफ अगर आएँ अप्रोच करें तो आपकी तरफ से ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं इस चीज़ को अप्रूव करने की। एंड डेफिनेटली अप्रोच करके आपके साथ एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं कि आप इनके साथ डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में रहोगे। बिकॉज इस इंसान की ये कोई विश है जिसको पूरा करना चाह रहे हैं। वी हैव सोलमेट, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। कुछ लोगों का हो सकता है पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन है जो कि इस लाइफ टाइम में ये इंसान आपसे मिलना चाह रहे हैं और इनके अंदर एक अर्ज आ रही है कि आप लोगों को अप्रोच करें और आपको प्रपोजल दें जिससे आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट हो सको, दोनों एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन में आ सको। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं। बिकॉज ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए इंसान आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। वी हैव एंजाइटी, कुछ लोग इस टाइम परेशान दिख रहे हैं, कुछ लोग डेफिनेटली इस टाइम स्ट्रेस में हैं। बिकॉज हो सकता है ये स्ट्रैटेजी जो बना रहे हैं उसको बनाने के लिए स्ट्रेस हो रहा है कि पता नहीं किस तरह से आपको अप्रोच करके ये प्रपोजल दें, आपकी तरफ से क्या इनको रिस्पॉन्स मिलेगा या आप इनके सामने किस तरह से बिहेव करोगे। बिकॉज राइट नाउ एक तरह से एंजाइटी की रीज़न कुछ और भी हो सकती है, मे भी हो सकता है। बट मैं जो मुझे एनर्जी दिखेगी मैं आपको इस बारे में फिर बताऊंगी। बट अभी ऐसे दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी रेस्टलेस हैं। कुछ लोग डेफिनेटली एक डिप्रेशन के और एक स्ट्रेस के फेस से गुजर रहे हैं कि किस तरह से ये चांस लें। बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ वेरी रिस्की सिचुएशन। सो इस रिस्क को लेना ही इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अदरवाइज़ अप्रोच तो ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट की बेसमेंट पे ही करना चाह रहे हैं आपको प्रपोजल देने के लिए। बट ये चीज़ें इनके लिए कुछ रेस्टलेस भी हैं। ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली डूइंग ओवर थिंकिंग। एक एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन ओवर थिंक करते हुए मुझे दिख रहे हैं, वट एवर मेल और फीमेल, के किस तरह से इनको जो है वो आपके लिए अप्रोच करने का भी एक चांस जो है वो लेना है, तो वो किस तरह से लेना है उस चीज़ के बारे में ये पर्सन मुझे स्ट्रेस भी दिख रहे हैं और हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी आ रही है जो कि ओब्वियसली इनको कहीं ना कहीं एक अटैक दे रही है, पैनिक अटैक दे रही है, टेंशन आ रही है बहुत सारी कि चांस लेना है तो किस तरह से लेना है। वो चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्टी इनके लिए क्रिएट कर रही हैं। बट ऑब्वियसली अप्रोच करना चाहते हैं क्योंकि ये इंसान आपके साथ एक तरह से प्रपोजल वाले एक सिचुएशन को जो है वो किसी तरह से क्रिएट करना चाह रहे हैं। अपनी ये उनकी विश है जिसको पूरा करना चाहते हैं।
लेकिन विश पूरी करते हुए ओबियसली उससे पहले इनको एक टफ़ टाइम देखना तो पड़ रहा है। यस और काफ़ी रेस्टलेस सी एनर्जी है कि लाइक ये पर्सन जो है ना, इनको एक तरह से सुकून नहीं मिल रहा। आप कह लो कि बहुत बेचैन, बहुत बेताबी है, बहुत एक इम्पल्सिवनेस है कि ये आपकी तरफ आएँ, लेकिन इनको ये भी है कि पता नहीं आपकी तरफ से रिजेक्शन ना मिल जाए। अगर ये आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं प्रपोज़ल के लिए, तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आप भी इनके तरफ से प्रपोज़ल चाह रहे हो या आप भी इनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करो। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी हैं जो इनके माइंड में जो है ना वो चल रही हैं। अदरवाइज़ ये इंसान के साथ आपका कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट इनको है महसूस होता, जिसको ये पूरा करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। आपको अपना एक तरह से ना लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि विश है इनकी। वी हैव सीक्रेट क्रश फॉर सम ऑफ यू, दिस इज़ द पर्सन जो आपको सीक्रेटली काफ़ी एडमायर करते हैं। यस कुछ ना कुछ बटरफ्लाइज इनको आपकी तरफ से मिल रही हैं, दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर हो रहे हैं आप लोगों से, या फिर आप इनको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हो। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है यू गाइस कुड बी अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग पर्सन, दैट्स वाई। तो वो आपकी ब्यूटी भी काफ़ी इस इंसान को ना अट्रैक्ट कर रही है, दैट्स वाई भी कुछ लोग डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट इस टाइम इस इंसान ने सब कुछ सीक्रेट रखा हुआ है। यस एंड डेफिनेटली ये इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह लो कि नोटिस कर रहे हैं, या फिर एक तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से ये आपको जो है ना वो अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है। एंड रियली वांट टू टेल यू कि ये पर्सन को आप कितना एडमायर कर रहे हो, कितना आपको लेकर ये पर्सन को अट्रैक्शन है, ये कितना इवन के पैशनेट भी हैं। रियली वांट टू टेल यू यस आपकी तरफ से इस इंसान को कुछ ना कुछ बटरफ्लाइज मिल रही हैं जो कि इस इंसान को डेफिनेटली डिस्टर्ब कर रही हैं। एक बेचैनी बेताबी दिख रही है मुझे इनकी एनर्जी में, दैट्स वाही ये इंसान जो है ना वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से शायद ये इंसान जो है ना वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं प्रपोज़ल के लिए ही, क्योंकि इनको लगता है कि इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, दैट्स वाई। बट काफ़ी टाइम से रेस्टलेस एनर्जी इसी वजह से है कि अप्रोच करना तो किस तरह से करना है, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू गाइज। यस क्योंकि यहाँ पे सूटर्स की एनर्जी है, आप इस इंसान को बटरफ्लाइज दे रहे हो कि ये इंसान जो भी है ना वो आपको शादी के लिए अप्रोच करना चाह रहे हैं। इसी वजह से काफ़ी रेस्टलेस एनर्जी है और काफ़ी यहाँ पे इस इंसान को लगता है कि इनको स्ट्रेटजी बना के रिस्क लेना पड़ेगा आपको लव ऑफर के लिए, बिकॉज दे रियली वांट टू मैरी यू। वी हैव गोस्टेड, कुछ लोग हो सकता है शायद आप लोगों को पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, यस या फिर आपने खुद इनको रिजेक्ट कर दिया पहले, ये भी मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से शायद अभी इनके लिए मुश्किल हो रहा है आपकी लाइफ में दोबारा आना, दोबारा आपको अप्रोच करना। या तो आप मुझे लग रहा है आपने अगर चाहे ये पर्सन ने भी आपको गोस्ट भी किया है ना, आपकी लाइफ से डिसअपेयर हो गए, या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दिया, या फिर किस तरह से खुद इस इंसान ने आपको पहले इग्नोर किया या फिर रिजेक्ट किया, उस वजह से भी कुछ लोगों को मुश्किल हो रहा है आपको अप्रोच करना। अदरवाइज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है कि कहीं आप लोग इस पर्सन के ये तो प्रपोज़ल की जो है वो एक इंटेंशन से आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट इनको ये है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, इनके इस प्रपोज़ल को जो है वो इग्नोर ना कर दो, या फिर आप किसी तरह से जो है वो एक टोटली साइलेंट मोड पे ना लग जाओ। लाइक एक इंसान आपको प्रपोज़ल दे रहा है कि ये इंसान शादी करना चाहता है आपसे, या फीमेल भी है शादी करना चाहती हैं आपसे, और आप लोग आपको डेफिनेटली वो चाहती हैं कि आप भी उनको आगे से किसी तरह से रिस्पॉन्स करो, और आप आगे से कोई रिस्पॉन्स ही ना करो, तो ओबियसली ये एक बड़ा इंसल्टिंग बिहेवियर होगा इनके लिए, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस और काफ़ी ज़्यादा एक तरह से डिप्रेशन में चल रहे हैं। वी हैव डेट दिस पर्सनली वांट टू डेट यू, दे आर वेरी क्यूरियस इन यू, एंड ऑल्सो ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे मीटअप करना चाह रहे हैं आपको डेट करने के लिए, क्योंकि डेट करते हुए तो इस इंसान ने आपको डेफिनेटली प्रपोजल देना है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है ग्रास इज़ ग्रीनर, बट फॉर सम ऑफ यू इस इंसान को ऐसे लगता है जैसे हो सकता है आपके पास इनसे ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं, या फिर इस इंसान से ज़्यादा बेटर आप डिज़र्व करते हो, आप इनको कह भी सकते हो, और कहीं ना कहीं इस इंसान को ये चीज़ें फील भी होती हैं कि मे बी आप लोग जो हो ना शायद इनसे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो। एंड ऑल्सो कुछ लोग ऐसा भी फील करते हैं ये इंसान जो भी आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं कि हो सकता है आप अभी किसी और को डेट कर रहे हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और हो, किसी और से आपका मीटअप हो रहा है, कोई और आपकी लाइफ में है, तो इसी चीज़ को जानने के लिए दे आर वेरी क्यूरियस। यस तो जो सिचुएशन आई है मैंने आपको बता रही हैं, और अगर आप किसी और को डेट कर रहे हो जिसके बारे में ये पर्सन क्यूरियस है, तो इनको कहीं ना कहीं जेलसी फील हो रही है कि ये ना हो कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको जो है ना वो जेलस फील करवा रही हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई और है या आप किसी और के साथ हो
तो वो चीज़ें इनसे बिल्कुल अनबियर हैं, बिकॉज इनको पता है कि आपके पास बेटर ऑप्शन हो भी सकता है, यस, या फिर हो सकता है आप इनसे बेटर ऑप्शंस डिज़र्व भी करते हो। तो वो चीज़ें कुछ इनको जेलसी फील करवाती हैं। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ वेरी अनहैप्पी कि कहीं ये ना हो आपकी लाइफ में कोई और हो ऑलरेडी, आप किसी और के साथ ना हो। यस, वो चीज़ें इनको काफ़ी जो है ना वो परेशान कर रही हैं। जानना भी चाहते हैं, आना भी चाहते हैं अप्रोच करने के लिए, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों को लेकर एक तरह से आप कह लो परेशान भी हैं, डर भी है रिजेक्शन का, जेलसी भी है, बड़ी मिक्स सी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और लेट्स सी, बिकॉज कुछ लोगों को ऐसे लगता है शायद आप खूबसूरत हो इतने ज़्यादा, तो हो सकता है ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई और हो, या फिर किसी और के साथ आपका कोई ना कोई डेटिंग सीन हो, कोई रिलेशनशिप का सीन ना हो। तो वो चीज़ें ये जब सोचते हैं, जब महसूस करते हैं, तो ये पर्सन को, मेल फीमेल जो भी हैं, इनको जेलसी भी फील होती है और ये चीज़ें इनको काफ़ी डिसहार्ड और अपसेट भी करती हैं। बट विद द पेज ऑफ कप्स ये इंसान डेफिनेटली आपको ऑफर जो है वो रोमांटिक रिलेशनशिप का करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू शो यू देयर इमोशनल साइड, लविंग साइड इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो सीक्रेट एडमायरर है आपके। ये पर्सन सीक्रेट, इस पर्सन को आप पे सीक्रेट क्रश है, क्योंकि यहाँ पे भी सीक्रेट क्रश की एनर्जी है, सीक्रेट एडमायरिंग की एनर्जी है। ये भी पेज ऑफ कप्स भी इसी की बात करता है। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान हो सकते हैं आपके ऑलरेडी कोई फ्रेंड हैं जो कि सीक्रेटली आप लोगों को चाहते हैं, सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, सीक्रेटली आप लोगों को एक तरह से इनको आप पे क्रश है, बट अभी ये कुछ भी रिवील नहीं कर पा रहे, बिकॉज इस वजह से इनको लगता है कहीं ये ना हो आप इनके साथ अगर फ्रेंडशिप में हो भी या इन टच भी हो किसी तरह से, तो वो भी आप चीज़ें जो है वो डिस्कनेक्ट कर जाओ इनसे। वी हैव 6 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में आपके ऑलरेडी जो है ना वो एक फ्रेंडशिप चल रही है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड रहे हो, बट ये एक सोलमेट की एनर्जी है वेरी स्ट्रॉन्ग विद द 6 ऑफ कप्स। यस, वी हैव स्ट्रेंथ। इनको ऐसे लगता है कि इनको अगर आप लोगों के साथ इस फ्रेंडशिप से ज़्यादा कोई कनेक्शन बनाना है ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही पावर करेज के साथ इनको जो है ना वो एक तरह से अप्रोच करना है, आपको फेस भी करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि यू गाइज आर लाइक अ ब्यूटी विद अ बीस्ट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड अगर आपके बीच में ऑलरेडी कोई ना कोई सिचुएशन चैलेंजिंग बनी हुई है, तो ये जो भी इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं आपके फ्रेंड सर्कल से हैं, और आपके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये उन सारी चीज़ों को, उन सारे फेजेस को ओवरकम करना भी चाहते हैं, और ऑल्सो आपके साथ हर चीज़ को जो है वो फिक्स करना चाह रहे हैं, सेटल डाउन करना चाह रहे हैं। कोई इश्यूज़ आपके बीच में चल रहे हैं तो उसको जो है ना ये चाहते हैं कि रिलीज़ करें, और आप जो हो वो स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाओ। यस, बिकॉज कुछ लोगों की साइड से मुझे दिख रहा है अगर ये आपके फ्रेंड जोन में रहे भी हैं, या अगर हैं भी हैं, तो हो सकता है या तो आपकी बातचीत नहीं हो रही, या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रॉन्ग है विद द चैरियट। ये अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, जिसके लिए इनको लगता है इनको बहुत सारी पावर चाहिए, बहुत सारा करेज चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल डिसीजन हो सकता है जो कि इनके एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके है। हो सकता है आपकी तरफ से इनको ऑलरेडी रिजेक्शन मिल चुकी है, या फिर मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ऑलरेडी कोई ना कोई रिजेक्शन मिल चुकी है। यस, दैट्स वाई इनको लगता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, कि अगर आपने रिजेक्ट किया है, इनको इग्नोर किया है, या फिर किसी तरह से आपने इनसे कॉन्टैक्ट बंद कर दिया है, चाहे आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है, इट्स अनदर थिंग, बट इनको लगता है कि शायद आपने किसी और की वजह से इनको जो है वो रिजेक्ट किया, बट ये दोबारा आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बिकॉज ये काफ़ी परेशान है, काफ़ी एनजाइटी है, काफ़ी मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल एंग्विश की एनर्जी है यहाँ पे। दे आर हैवीली थिंकिंग अबाउट यू गाइस, और ये चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस दे रही हैं। एक मेंटल और इमोशनल ब्रेकडाउन मुझे दिख रहा है इस इंसान का चल रहा है, बिकॉज ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको इरिटेट कर रही हैं कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो, किसी और को डेट तो नहीं कर रहे, किसी और की आपकी लाइफ में कोई प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस तो नहीं है। वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी जो है ना वो जेलस भी करवाती हैं, और इनको एक तरह से रेस्टलेस भी करवाती हैं, बिकॉज इनसे ओवर थिंकिंग की वजह से ये इंसान बिल्कुल पीसफुल स्लीप भी नहीं ले पा रहे हैं। यस, क्योंकि हद से ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं ना, दैट्स वाई। लेकिन इनका पूरा जो आपको अप्रोच करने का एक मुझे दिख रहा है ना माइंड, वो फुली फोकस्ड है। आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी हैं, बट स्टिल ये इंसान अप्रोच करना चाहते हैं। इनको पता है कि आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर खुद भी काफ़ी ज़्यादा पावर है, एम्पावर्ड हो आप, बट ये भी अपनी पावर को लूज़ नहीं करना चाहते, ये भी पावरफुली आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि अपनी इस टेंशन से आज़ाद होना चाहता है ये पर्सन जो भी है। वी हैव हेरोफेंट एंड वी हैव इट्स अ 6 ऑफ स्वॉर्ड।
डेफिनेटली ये इंसान जो भी है आप लोगों की तरफ जो बीच की सिचुएशन अभी चल रही है ना, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको रिलीज़ करना चाहते हैं। जो इस टाइम इनके माइंड में चीज़ों को लेकर टेंशन चल रही है, एंजाइटी चल रही है, या ये काफ़ी स्ट्रेस में चल रहे हैं, इनको लगता है इन चीज़ों से निकलना बहुत ज़्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके बीच की सिचुएशन को पीसफुली वे में एक तरह से क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से विद द हेरोफेंट ये आपको कमिटमेंट का जो है ना प्रपोजल ही देना चाह रहे हैं, और रिलेशनशिप की कमिटमेंट के लिए ही आप लोगों को अप्रोच करना चाह रहे हैं, जिससे इनको लगता है कि इनकी माइंड का स्ट्रेस सारा जो है रिलीफ हो सकता है। एक दफ़ा बात करके ये चाह रहे हैं कि देख लें, फिर पता चल जाएगा आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है, ये बात की बात है। बट पहले इस इंसान को कहीं ना कहीं जेलसी हो रही है, ये चीज़ें इनको डिस्टर्ब कर रही हैं, बट इनको लगता है कि डिस्टर्बेंस इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़त्म हो ये, ठीक है। एक मेंटली जो टेंशन चल रही है ना, ये उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, और पीसफुली और बहुत ही कामिंग वे में आप लोगों की तरफ बढ़ना चाहते हैं कि आपको कोई कमिटमेंट का ऑफ़र दें। फिर बाद में आगे ऑब्वियसली रिस्क है, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो फिर जो होगा देखा जाएगा कि इनकी फेवर में चीज़ें होती हैं या नहीं होती, ये बात की बात है। बट उससे पहले ये अपनी तरफ से भरपूर कोशिश जो है ना वो करना चाह रहे हैं। यस, और जिन लोगों के बीच में ऑलरेडी कोई ना कोई एक तरह से आपका कनेक्शन रहा है या फ्रेंडशिप भी रही है, तो वो उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। वो एक मेमोरेबल टाइम है इनके लिए, जो एक मेमोरीज़ आपके साथ इनकी रही हैं, या टाइम स्पेंड हुआ है, चाहे वो एज अ फ्रेंड हुआ है, चाहे फिर हो सकता है रोमांटिकली कोई ना कोई इन्होंने आपको कुछ जेस्चर शो किए थे, या फिर आपने उस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, या फिर आपको लगा कि एज अ फ्रेंड ये इंसान आपको शायद ऐसी बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इंसान जो है ना वो सब इनके माइंड में चल रहा है। एंड कुछ लोगों की तरफ से मे भी हो सकता है इस इंसान ने खुद आपको गोस्ट किया आपको कमिटमेंट देने के बाद, यस, या फिर किसी तरह से आप लोगों को रिजेक्ट किया इस पर्सन ने खुद, या तो हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे थे, या फिर किसी और को डेट करना चाहते थे। ये भी एक मुझे चीज़ दिख रही है, जैसे आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे लेनी है। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान को लग रहा है कि एज अ फ्रेंड आपको पता था कि ये इंसान किसी और में इंटरेस्टेड है या किसी और को पसंद करते हैं, उस वजह से भी शायद मे बी आपके बीच में कोई चीज़ें ज़्यादा बन नहीं पाई या कोई रिलेशन बन नहीं पाया एज अ फ्रेंड, स्पेशली जब आप लोग थे। तो अभी की बार ऐसे लग रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली वहाँ से इनकी चीज़ें चल नहीं पाई या ख़त्म हो गया सब कुछ, तो अब ये आपकी तरफ डेफिनेटली अप्रोच करना चाह रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को अब आप में इंटरेस्ट है, आपको कहीं ना कहीं सीक्रेटली ये पसंद करते हैं, तो उस चीज़ की एक अप्रोच के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट इनको लगता है शायद हो सकता है ऑलरेडी इस इंसान ने किसी और के साथ कोई कनेक्शन बनाया था, या फिर आपको रिजेक्ट करके आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करके किसी और को प्रपोज़ल दिया या किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दिया। तो उस वजह से भी कुछ लोग जो है ना वो डेफिनेटली परेशान है कि आप क्या इनका प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट करोगे, या जिस प्रपोज़ल को लेकर ही आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं क्या आप इनको इस चीज़ में मार्जिन दोगे या नहीं दोगे। तो ये सब कुछ इनके माइंड में चल रहा है। सो नंबर 6, 7, 8, 9 काफ़ी सीक्वेंस नंबर है, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये रो में आपको नंबर दिख भी सकते हैं, और ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों की एज 20 या 30 प्लस में है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड लियो एंड टॉरस ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।